तो उसको हम क्या मान लेते थे? जब सांसें रुक जाती हैं तो क्या मान लेते थे हम कि उस व्यक्ति यही मानते थे। कर सकते हैं या नहीं? आप क्या मानते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ कह रहे कर सकते हैं, कुछ कह रहे नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं ये पता है किसी को? नहीं पता? तो आज हम यही बताएंगे कि अगर किसी की सांसें रुक जाती है तो हम उस व्यक्ति को दोबारा से सांसें लौटाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? जब किसी की सांसें रुक जाती हैं तो उस पर हमने अप्लाई करनी है। क्योंकि जब सांसें रुक जाती हैं तो पहले के जो 5 मिनट होते हैं ना, उसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। उस 5 मिनट के अंदर अगर हम CPR दे देते हैं किसी को तो उसकी सांसों को दोबारा से लौटा सकते हैं। जरूरी नहीं है, देखो 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन 60% तक हम उनकी सांसों को लग जाता है। कोई पानी में डूबने से किसी की सांसें रुक जाती हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। जब सांसें रुक जाती हैं, आप फिल्मों में भी देखते होंगे है, और एकदम से उनकी सांसें रुकी तो दौड़कर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या होता है पता आपको? क्या करता है डॉक्टर? करता क्या? आपने देखा तो होगा ना। या तो उसकी चेस्ट को दबाते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड हम देते हैं ना, उसमें सबसे पहले ठीक है क्या करना है? उसके मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, हम गए, भीड़ जमा है, पहले तो हमने उसको दूर करना है। ठीक है? वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव हो सकता है तो हमने क्या करना है? उसकी कंसेंट लेना है, सहमति जरूर लेनी है। उसका कोई दोस्त हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, तो हमने उसको क्या बताना है कि मैं एक फर्स्ट एडर हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? उन्होंने हमें परमिशन दे दी। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति से पहले हमने अपनी सेफ्टी देखनी है, क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे तभी हम कैजुअलिटी की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है? पहले हमें खुद को सेफ करना है, फिर कैजुअलिटी, और उसके बाद में साथ साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं। रिस्पॉन्स में 4 चीजें आती हैं, ABPU। ए से हमने देखो क्या करना है? अलर्ट करना है। ठीक है? देखिए हम किसी की हेल्प करते हैं ना, उसकी मान लो कपड़े टाइट है ना, बटन खोल देंगे, उन्हें शूज सॉक्स डाल रखे हैं वो निकाल देंगे। ठीक है? देखो कभी भी जो CPR देते हैं ना वो जीवित व्यक्ति पर नहीं देना चाहिए, इसलिए ये डमी लेकर आए हम, ताकि हम इस पर आपको सिखा सके। ठीक है? हमने क्या किया? R फॉर रिस्पॉन्स में 4 चीजें बताई ना। अलर्ट, सबसे पहले हमने यहाँ से अलर्ट करना है, यहाँ हाथ नहीं लगाने, यहाँ पर। ठीक है? अलर्ट। फिर V फॉर वॉइस, हमने आवाज लगानी है उसके कान के पास कि हेलो भाई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपको क्या हुआ है? अगर वो थोड़ा सा भी होश में होगा तो क्या होगा? वो हमें जवाब देगा। वो जवाब नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है कि वो बेहोश है, या फिर और भी कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कारण? जिसे सुनाई ना देता वो। ठीक है? थर्ड क्या था? वॉइस, आवाज लगाई हमने। फिर है पेन, P फॉर पेन या पिंच, जो उसके सॉफ्ट पार्ट है उस पर हमने क्या करना है? चूटी मारनी है। ठीक है? जहाँ पे चूटी मार के उसको जोर से देखना है कि हो सकता है कि वो पेन फील करे और होश में आ जाए, हमें रिस्पॉन्स दे। लेकिन पेन के बाद भी उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब क्या? वो U फॉर अनकॉन्शियस, यानी कि वो बेहोश है। ठीक है? रिस्पॉन्स में कितनी चीजें आ गई? 4 चीजें। A से अलर्ट, B से वॉइस, P से पिंच या पेन, और फिर क्या है? अनकॉन्शियस, यानी कि वो बेहोश है। जब बेहोश हमने देखा कि बेहोश है तो हम क्या करेंगे? थर्ड था हमारा DRS, S मतलब सीक फॉर हेल्प। हम किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे, उसे कहेंगे कि आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, और क्या बताना है? तो प्रॉपर एड्रेस बताना है। ठीक है? एड्रेस पूरा बताना है कि कौन सी जगह है, कोई आसपास स्कूल है, कॉलेज है, गुरुद्वारा है, पूरा एड्रेस बताना है प्रॉपर। और ये बताना है कि वहाँ कैजुअलिटी कितनी है। एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है 1 है, 2 है, एक्सीडेंट में 10 भी घायल हो सकते हैं, तो हमने उनकी संख्या भी बतानी है कि कितने बेहोश है वहाँ पर, कितने घायल हुए हमारे। ठीक है?
वो संख्या बताएंगे और फिर उसके बाद मुझे बताना कि एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है। जब हमें पता चलेगा कि 10 या 5 मिनट में आ रही है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी मतलब जो मरीज है, ठीक है, हो गया। सीक फॉर हेल्प और एम्बुलेंस को कॉल कितने नंबर पे करेंगे, 108 नंबर पर करेंगे, ठीक है। 108 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फिर प्रॉपर एड्रेस और कैजुअलिटी की संख्या बता देंगे, ठीक है। इसके बाद 112 पर भी कर सकते हैं, सभी से चला जाएगा वो। अगर आप 112 पे करते हो ना, 112 पे करोगे ना, सभी की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हाँ, जिस तरह की जरूरत होगी हमें उसी की हिसाब से वो आगे फोन करके हमें सहायता पहुंचा देंगे, ठीक है। तो दोनों नंबर याद रखना, 108 और 112। 112 जो इमरजेंसी नंबर है, वो कहीं भी आप मुसीबत में पड़े हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कोई आग लगी है, कुछ भी हो, आप वहाँ कॉल करेंगे, वो जो सहायता आपके पास पहुँच जाएगी। एस के बाद क्या बताया था, ERSA, ए मीन्स एयरवे। एयरवे को हमने क्लीन करना है। कैसे करेंगे एयरवे को क्लीन, हमने कहा था अपनी सेफ्टी का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। हमने एयरवे क्लीन करना है, इसको इस तरह से किया, यहाँ से मुंह को खोला और हमने अपने उंगली पर कोई कपड़ा लपेट लेना है। क्यों लपेटेंगे कपड़ा, बताओ क्यों लपेटेंगे। हो सकता है हमें यहाँ पर कट लगा हो और उसके मुंह को हम जब अंदर से साफ करते हैं, उसका सलाइवा हमारे कट के अंदर चला जाए, उसको जो बीमारी हो हमें भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कैसे करना है क्लीन, देखो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके और यहाँ से इसको अंदर से क्लीन करना है। कई बार गंदगी फंस जाती है या जीभ कर्व आ जाती है, पलट जाती है ना जी, तो अगर हमने इसको क्लीन कर दिया तो कई बार क्या होता है, कैजुअलिटी को होश आ जाता है, गले में कुछ फंसने की वजह से भी तो बेहोश हो जाते हैं ना। जब हमने इसको साफ किया तो कई बार होश आ जाता है। अगर उसको फिर भी होश नहीं आता तो फिर क्या करना है, हमने बी फॉर ब्रीदिंग, यानी इसकी सांसों को हमने चेक करना है। सांसों को चेक करने के लिए फॉर्मूला है LLF, लुक लिसन फील। लुक मतलब देखना, लिसन सुनना और एफ फील महसूस करना। ये तीनों के लिए हमने साथ साथ करनी है, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगाना है, ठीक है। मन मन में काउंटिंग करनी है। कैसे, ये हाथ यहाँ रखा, इसको यहाँ और सीट को हमने ऐसे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने क्या देखा, लुक मतलब इसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ ध्यान था ना हमारा, आंखें हमारी इधर थी। लुक ये देखा, लिसन कान से इसकी सांसों की आवाज को सुनने की कोशिश कर रही है। एफ फील, इसकी अगर सांस ले रहा है तो गालों पर इसकी गर्म हवा महसूस होगी हमें। तीनों क्रियाएं हमने साथ साथ की। हमने देखा कि हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, तुरंत CPR देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, तुरंत CPR देना है। अब CPR में 3 कैटेगरी होती है। एक तो होती है 0 से 1 साल का बच्चा, उसके बाद 1 से 12 साल और फिर 12 साल से ऊपर। 0 से 1 साल का बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट और हिंदी में बोलते हैं शिशु। जब उसको हमने CPR देना है तो क्या करेंगे हम, 2 उंगली से या फिर 1 अंगूठे से, ठीक है। कैसे देंगे ये भी ध्यान रखना है। ये देखो CPR हमें हार्ट स्पेस पर देना है, लेकिन ये छोटा बच्चा ना, तो इसको हमने ऐसे गोदी में लेकर, गर्दन ना तो इसकी बिल्कुल ऐसे हो और ना ही ऐसे हो, इसकी इस तरह से होनी चाहिए ताकि एयरवे भी इसका खुला हो। इस तरह से हमने लिया और किससे देना है, 2 उंगली से या फिर